बच्चों, आप सब कैसे हैं? आइए आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी सिलेबस फिजिक्स में पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज पढ़ाने चल रहा हूं और यह अंतिम टॉपिक है एक समान वृत्ति गति। प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे कि जब कोई वस्तु एक वृत्त या वृत्त पथ पर गति करती है, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु एक प्रकार से देखें कि एक बंद परिपथ में कई प्रकार के परिपथ हो जाएंगे, जैसे एक त्रिभुज है या एक चतुर्भुज है या एक पंचभुज है या एक खडभुज है या एक अष्टभुज है। इस तरह से जब जैसे जैसे हम इनमें बंद परिपथ के भुजाओं को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो है इनके भुजाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं और अंत में हम ये देखते हैं कि जब हम इसे कम करते चले जाते हैं तो एक वृत्ति पथ बना लेता है। तो एक प्रकार से वृत्ति पथ है। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस पथ पर जब कोई वस्तु या कोई कण गतिशील होगा तो इसकी दिशा 3 बार बदलेगी, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। यदि एक चतुर्भुज पथ पर गति करे इसकी दिशा 4 बार बदलेगी। यदि इसी तरह एक पंचभुज पर गति करे तो इसकी दिशा 5 बार बदलेगी। यदि एक अष्टभुज पर गति करे तो इसकी दिशा 6 बार बदलेगी। यदि ये अष्टभुज पर गति करे तो इसकी दिशा 8 बार बदलेगी। इसी तरह जब ये एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसकी दिशा बार बार बदलती है। अर्थात हमें मान लें कि यहाँ पर एक कल्पना कर सकते हैं कि माना एक एथलीट जो है एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो इसका जो वेग होगा वह इनके बार मतलब एक समान त्वरित गति के कारण होगा। यदि हमें उसके वेग में निरंतर यदि वृद्धि होती रहेगी तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है या एथलीट जो है ये क्या हो रहा है, ये त्वरित हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ एक समान वृत्तीय गति की जो परिभाषा है आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर या वृत्तीय पथ पर, यहाँ पथ कर दें थोड़ा छोटा हो जाएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से चलती है या गति करती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अर्थात इन सब में ये भी एक प्रकार से बंद परिपथ की गति है, लेकिन यहाँ की गति जो है यह एक समान वृत्तीय गति है। यदि हमें एक समान वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु की वेग की गणना करनी हो तो हम किस प्रकार गणना करेंगे, इसे हम देखें कि जैसे यहाँ पर मान लें कि जब कोई वस्तु जो है एक समान वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी उसकी परिधि होती है और हमें जानते हैं कि परिधि बराबर होता है परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि बराबर 2 पाई r। अतः यदि कोई वस्तु t समयांतराल में वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाती है
एक चक्कर लगाती है, तब वस्तु का वेग v बराबर होगा विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल, या वस्तु की चाल पहले गणना कर लें। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यहां हम देखें दूरी कितनी है, दूरी इसकी परिधि है और परिधि बराबर 2 पाई आर, अर्थात चाल बराबर होगा 2 पाई आर अपान टी। अब यहाँ पर ये भी मानना है यदि कोई वस्तु समयांतराल में आर त्रिज्या की, स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाती है, तब वस्तु का चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, चाल बराबर 2 पाई आर अपान टी, या वेग बराबर, क्योंकि वेग में एक निश्चित दिशा होगी, वेग v बराबर होगा 2 पाई आर बाई टी। इसकी सहायता से हमें, जैसे हम वेग की गणना किए, वेग v बराबर हो गया 2 पाई आर बाई टी, और कितनी त्रिज्या के पथ पर वह गति कर रहा है, यदि हमें त्रिज्या की वेग की गणना, वेग हमें मालूम है, तो अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो हम ज्ञात कर सकते हैं r बराबर v इंटू टी अपान 2 पाई। तो इस प्रकार से एक समान वृत्तीय गति के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गति, दूसरा उदाहरण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति, तीसरा उदाहरण यदि हम किसी एक गेंद को एक धागे में बांध लें और उसे ऐसे ऐसे वृत्तीय पथ पर घुमाएं, यह भी एक समान वृत्तीय गति होगी। गोल वाला जो झूला होता है, झूले पर जो झूलते हैं लोग, उसकी भी गति लगभग एक समान वृत्तीय गति ही होती है। तो इस प्रकार से एक समान वृत्तीय गति में यदि हमें वेग की गणना करनी हो, वेग v बराबर होगा 2 पाई आर अपान टी, और किस वृत्तीय पथ पर वह गति कर रहा है यदि उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो, तो r बराबर v इंटू टी अपान 2 पाई। तो इस तरह से क्लास 9th के NCERT सिलेबस का प्रथम चैप्टर जो है पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब मैं इसके आगे के वीडियो में जो NCERT के बुक्स में बीच बीच में प्रश्न दिए गए हैं, पहले उन सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा, उसके बाद NCERT के जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसे मैं हल कराऊंगा। धन्यवाद।